कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, मेरे साथ कन्हैया है। लोग ये समझे डूब रहा है, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे डूब रहा है, चल रही मेरी नैया है। जब जब लहरें आती हैं, हाँ जब जब लहरें आती हैं, ये खुद बदलाव चलाता है। मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब कोई तकलीफ बताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। जिसके आंसू कोई न पूछे, कोई न जिससे चालू करे। जिसके आंसू कोई न पूछे, कोई न जिससे प्यार करे। जिसके साथी दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करें। जिसके साथी दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए, हाँ दुनिया जिसको ठुकराए, उसे पद को दिखाता है। मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब कोई तकलीफ बताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। तो मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीमा के बिहारी नंदलाल मेरो है। तो मेरो है, गोपाल मेरो गम से जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करना ये सुख दुख का साथी है। कदम कदम पर रक्षा करना ये दुख का साथी है। प्रेम की डोर बंधी गम से जैसे दीपक बाती है। डोर बनी गम से जैसे दीपक बाती है। कदम कदम पर रक्षा करना ये सुख दुख का साथी है। कदम कदम पर रक्षा करना ये दुख का साथी है। सोनो जब रखता नहीं देते, सोनो जब रखता नहीं देते, प्रेम प्रदीप जलाता है। मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। जब कोई तकलीफ सताए, जब कोई तकलीफ बताए, जब जब मन घबराता है, मेरे सिरा में खड़ा कन्हैया सर पर नाथ बिठाता है। मेरे गिराने चढ़ा कन्हैया हरि परमात्मा विधाता है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है।
कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कल आपने कथा का पान किया, भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ, जिनसे प्रथम सतनान प्रभु जी महाराज प्रकट हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं राजन काम भगवान वासुदेव के ही अंश हैं, और ये कामदेव ही आज प्रभु जी के रूप में भगवान के यहाँ प्रकट हुए हैं, प्रथम पुत्र के रूप में। कहते हैं पहले भगवान रुद्र की घोर अग्नि में भस्म हो गए थे कामदेव की पत्नी थी रति ने जब भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु आज के बाद कामदेव कैसे व्यापेंगे? भगवान ने कहा कि आज के बाद काम बिना शरीर के व्यापेंगे। और आज जब प्रार्थना की तब भगवान भोले बाबा ने कहा, जब जब वंश कृष्ण अवतारा हो हरण महामहिमारा। जब भगवान कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। मेरा ये वचन सत्य होगा, असत्य नहीं है। आज वही कामदेव आज भगवान से प्रकट हुए प्रभु जी के रूप में। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान का द्वितीय विवाह एक सतराजित नाम के राजा हुए, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके समंतक मणि को प्राप्त किया। और जब समंतक मणि को प्राप्त किया, वह मणि धारण करके जब राजा सतराजित भगवान द्वारकानाथ की सभा में आए, समस्त मंत्री कहने लगे कि लग रहा है भगवान सूर्य नारायण आ रहे हैं। आज भगवान द्वारकानाथ ने कहा कि ये भगवान सूर्य नारायण नहीं, ये राजा सतराजित आ रहे हैं, जिन्होंने भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके इस समंतक मणि को प्राप्त किया हुआ है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जब राजा सतराजित आए, तब भगवान ने प्रजा के कल्याण के लिए राजा सतराजित से समंतक मणि मांगी, पर राजा सतराजित ने वे मणि देने से इनकार कर दिया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक बार राजा सतराजित का भाई प्रसेन वे समंतक मणि धारण करके जब जंगल में गया, आज जंगल में शेर ने हमला किया और प्रसेन को मार डाला। पास में जामवंत जी की गुफाएं, और जब जामवंत जी ने देखा प्रसेन को मारा पाया
आज शेर की प्रचंड के निशान देखती हुई जब शेर के पास पहुंची शमंतक मणि को देखा तो आज जामवंत जी ने शेर को मार दिया और वह शमंतक मणि आज ला करके अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण पर आरोप लगा है कि भगवान ने शमंतक मणि के लोभ के कारण मेरे भाई प्रसेन को मार दिया। और जब भगवान पर झूठा आरोप लगा तब भगवान उस आरोप को आज भगवान मिटाने के लिए आज भगवान जब जंगल में गए हैं, आज भगवान ने जब शेर को मारा पाया आगे गए, जामवंत जी के पदचिन्हों को देखते हुए भगवान जामवंत जी की गुफा में चले गए। आज गुफा में जाकर के जैसे जामवंत जी की पुत्री जामवती ने देखा राजाओं के वस्त्र पहने हुए कौन है, आज शोर मचाने लगी। कहा पिताजी पिताजी देखिए कौन आया है। और आज जामवंत जी भगवान को नहीं पहचान पाए। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज जामवंत जी भगवान के साथ युद्ध होने लगा और आज भक्त और भगवान लड़ते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। लड़ते हैं तो राज मैदान में होता है संग्राम मैदान में। लड़ते हैं तो आज मैदान में होता है संग्राम आज मैदान में। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो कोई सच्चे मन से बजता, जो कोई सच्चे मन से बजता, प्रगति होती भगवान राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो जिंदे मेरो है गोपाल मेरो है, जो जिंदे मेरो है गोपाल मेरो है। सिर पाके बिहारी लाल मेरो है, सीमा के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक नहीं दो नहीं 27 दिनों तक युद्ध चला। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया प्रभु जो परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकी का संहार क्षण में करने की सामर्थ्य रखते हैं, क्षणिक मात्र समय में त्रिलोकी का संहार करने की शक्ति रखते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा जामवंत जी से युद्ध 27 दिनों तक कैसे चला। जामवंत जी के पास ये बल कहां से आया। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित भगवान का जो मंत्र है, भगवान का नाम है, ये भगवान से अधिक प्रभावशाली है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जो कोई सच्चे मन से भजता, जो कोई सच्चे मन से भजता, प्रगति हो भगवान राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
जिंदे रोहे गोपाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है शिवा के बिहारी लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है जिंदे रोहे गोपाल मेरो है। कहते हैं श्रीदेव जी महाराज राजा परीक्षित 27 दिनों तक युद्ध चला पर जामवंत जी भगवान को पहचान नहीं पाए। क्यों? भगवान जिसे अपने आप को जनाते हैं भगवान स्वयं प्रकट होकर भी भक्त को महसूस नहीं होने देते कि मैं भगवान हूँ। क्यों? भगवान भाव देखते हैं कि ये भाव क्या कहता है, इसका प्रेम क्या कहता है। भगवान हर कण कण में है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। भगवान को देखना है, हर चीज से हर प्राणी से प्रेम करिए। बोलिए बड़े प्रेम से। क्यों? तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। तुझ मेरा मुझ मेरा सब में राम समाया है। यही राम की माया है, यही राम की माया है, यही राम की माया है, यही राम की माया है। हरि प्राप्ति सर्वत्र समाना। प्रेम की प्रगति होए मैं जाना। राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। करना जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। करना जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सबने देखा है ये सार श्रीमद् भागवत महापुराण। सबने देखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित 27वें दिन जामवंत जी कौन है जिनसे हनुमान जी पूछते हैं जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो को ही। जामवंत जी ने कहा हनुमान तुमने क्यों छुट्टी साधी है, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाई। जाओ हनुमान माँ सीता की सुध लेकर के आओ। ये वही जामवंत जी हैं। आज जब 27वें दिन मन में विचार करते हैं कि मुझसे युद्ध लड़ने वाला कोई साधारण राजा नहीं है, और आज जब मन में प्रार्थना की है, अपने इष्ट को प्रणाम किया, प्रभु सिया राम में सब जग जागे, करो नाम जोड़े जुड़वानी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। शांति रही भावना कैसी,
कहते हैं भगवान, आज जामवंत जी ने जब भगवान राम जी को प्रणाम किया, प्रभु मुझे ये जो राजा है साधारण नहीं लगते, प्रभु मुझे दृष्टांत दीजिए। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, आज भगवान कृष्ण के अंदर भगवान राम के दर्शन हुए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण को आज जामवंत जी पहचान गए और अपनी पुत्री जामवती का विवाह आज भगवान के साथ किया। और आज विदा में आज भगवान को वे शमंतक मणि प्रदान किए। भगवान आज राजा सत्राजित को लाकर जब वे शमंतक मणि प्रदान किए, राजा सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ किया। और विवाह के समय आज विदा में वे शमंतक मणि जब देने लगा, भगवान ने इनकार कर दिया कि राजा सत्राजित हमें ये शमंतक मणि नहीं चाहिए। कृष्ण कन्हैया का यदि कुछ देना चाहते हो तो शमंतक मणि से जो आठ भार स्वर्ण निकलता है वह प्रजा के कल्याण के लिए आप राजकोष में जमा कर देना। सत्राजित ने ऐसा ही किया और इस प्रकार भगवान के 3 विवाह हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भगवान का 4th विवाह एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और वहां भगवान ने देखा कि एक सुंदरी स्त्री कठोर तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ पूछ कर आओ यह स्त्री कौन है। अर्जुन गए और अर्जुन ने जब पूछा कि देवी क्या नाम है आपका, क्यों इतना कठोर तप कर रहे हो, स्त्री ने जवाब दिया, अहम देवा समितुर्हिता पति में क्षति विष्णुवर्णं वरदा तपा परमा स्थिता। कहा कि मेरा नाम कालिंदी है, यमुना है और मैं भगवान नारायण का भगवान कृष्ण का वर्ण करने के लिए यहाँ कठोर तप कर रहे हूँ। चारों वेद बखान करे संतऋषि महामुनि ज्ञानी, सतऋषि महामुनि ज्ञानी, संतऋषि महामुनि ज्ञानी। नायम पूरन कारत है भवतारत है श्रीनाथ करण, भवतारत है श्रीनाथ करण, भवतारत है श्रीनाथ करण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी लाल मेरो है, श्री के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। कृष्ण कन्हैया की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित इस प्रकार भगवान का 4th विवाह हुआ। 5th विवाह हुआ विंध्य और अनविंध्य जिनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। राजनीतिक लाभ के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, किंतु मित्रवृंदा ने जब स्वयंवर हुआ तब भगवान कृष्ण का अपहरण किया। कृष्ण कन्हैया लाल।
इस प्रकार भगवान का पंचम विवाह हुआ। छठवां विवाह कौशल नरेश नग्न जिन जिन्होंने प्रतिज्ञा की कि एक रस्सी से जो 7 बैलों को नाथ लेगा मैं उससे अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। भगवान ने 7 रूप बना करके एक रस्सी से 7 बैलों को नाथ दिया और भगवान ने आज सत्या देवी के साथ विवाह किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार भगवान का छठवां विवाह हुआ। भगवान का 7वां विवाह श्रुतकीर्ति जी की पुत्री भद्रा के साथ हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित भूमि पुत्र भौमासुर जिसे नरकासुर भी कहते हैं और नरकासुर में 16,100 राजकुमारी कन्याओं को अपने यहाँ बंदी बना लिया। भगवान को जब ये खबर मिली है तब भगवान ने आज भूमि पुत्र भौमासुर का उद्धार किया। 16,100 रानियों को भगवान ने जब मुक्त किया भगवान ने कहा अब आप अपने अपने घर जाइए। राजकुमारियां कहती हैं कृष्ण हे माधव अब हमें कौन अपनाएगा, हम कहाँ जाएं। आज भगवान ने जब देखा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोने अदालत तुम्हारी, तो सोने अदालत तुम्हारी। हम होते मुजरिम तुम होते हाकिम, हम होते मुलजिम तुम होते हाकिम, तो इस दिल में होते इबादत तुम्हारी, तो इस दिल में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उलट के जगत में है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दिलवेलू है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। शुभ सांवरे तेरी भरोसे परिवार में, शुभ सांवरे राजकुमारियां कहती हैं कन्हैया मेरी बाह पकड़ लो एक बार, शबरिया की रानी, मेरी बाह पकड़ लो एक बार, शबरिया की रानी। मैं तो चाहूँ तुम्हें शबरिया की दादी, मैं तो चाहूँ तुम्हें सहायक स्वामी सका तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कुछ और आधार नहीं, उनके प्रभु तुम रखवाले हो, उनके प्रभु तुम रखवाले हो, उनके प्रभु तुम रखवाले हो। हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी प्राण कारक छठे सुदर्शन नारी है, हमारे प्राण कारक छठे सुदर्शन नारी है।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाच रखेलोगे, जहाँ नाच रखेलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मर्जी खुदा खुशादियात कर गई है, गोविंद मर्जी निकले याद दे गई है। करदा तन की कहना, करदा तन की कहना, तुम्हें याद कर गई है, गोविंद मर्जी निकले याद दे गई है। राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी, मन में है बस चाहयी प्रिय नाम तुम्हारा उचार करूं, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, प्रिय नाम तुम्हारा उच्चार करो, नागर मन मेरे मन मोहन रूप निहार करो, मन मोहन रूप निहार करो, मन मोहन रूप निहार करो, हर एक लगने तुम प्रेम का जल पद पंकज नाथ पधार करो, पद पंकज नाथ पधार करो, पद पंकज नाथ पधार करो, बन प्रेमी पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भक्ति उतार करो, नित्य आरती भक्ति उतार करो, नित्य आरती भक्ति उतार करो, मेरो राम ये धारी श्याम बने मारी, ओ मेरो राधा रमन गिरधारी श्याम बनवारी, सबसे उत्तम खोल महान श्रीमद्भागवत महापुराण, सबसे उत्तम और महान श्रीमद्भागवत महापुराण, चलता जल जग का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण, चलता जन जन का कल्याण श्रीमद्भागवत महापुराण, सौने रूपा है गीता श्रीमद्भागवत महापुराण, सब वेदों का है ये सार श्रीमद्भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, आज भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को मेरे प्रभु दीनानाथ भगवान कृष्ण कृपा सिंधु हैं, दया के धाम है मेरे नाथ। भगवान ने 16,100 राजकुमारी कन्याओं को आज शरण दी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार भगवान ने देखा कि अनेकों रानियां, सब रानियां नाराज हो जाती हैं, पर रुक्मिणी मैया कभी नाराज नहीं होती। भगवान ने एक दिन रुक्मिणी मैया से कहा, देवी
कहते हैं भगवान ने हास पर हास करते हुए पूछा कि आपने मेरा वर्ण क्यों किया, आपने मुझे ही क्यों चुना। अब भी समय है, शिशुपाल से विवाह कर लीजिए क्यों। भगवान ने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है और मैं तो रणछोड़ हूँ, युद्ध के मैदान को छोड़ करके भागने वाला हूँ। मेरे तो माता पिता का भी नहीं पता। आज रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई। कुछ समय के बाद जब मूर्छा खुली है, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके जगाया। आज रुक्मिणी मैया से भगवान कहते हैं देवी क्या हुआ। आज रुक्मिणी मैया कहती है प्रभु आपने कहा आपके अंदर कोई गुण नहीं है, क्यों, क्योंकि आप निर्गुण हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल का। प्रभु आपने कहा कि आपके माता पिता का कोई पता नहीं। हे मेरे नाथ आप समस्त जगत के माता पिता स्वयं आप ही हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। तीसरा कहा प्रभु आपने कहा कि आप रणछोड़ हैं, आप उस युद्ध के मैदान को छोड़ करके जाते हो प्रभु और वहां निवास करते हो। जो भक्त सदैव आपका ध्यान करते हैं, जो जगते हैं सोते हैं, जो आपको भोजन कराकर भोजन करते हैं मेरे नाथ, आप वहां उन भक्तों के हृदय के अंदर वास करते हो प्रभु। जागति सोमवती शरण तुम्हारे प्रभु। जो जगता है सुनता है, तुम्हें छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं रखता। तुम नहीं छोड़े जब तुम शरण आई, सृष्टि तेरे मन मानी। राम सिया राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। चांदी सूरत मोहन दीवाना हो गया, चांदी सूरत मोहन दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा मैं दीवाना हो गया। मेरी सूरत दीवाना हो गया। सूरत दीवाना हो गया।
तेरा तेरा दोस्त लाना ये दीवाना हो गया सारी सूरत मोहन ये दीवाना हो गया सारी सूरत मोहन ये दीवाना हो गया एक जो मेरे हाथ छोटे दूसरी में एक तो मेरे हाथ छोटे दूसरी में मेरा बंसी बजाना ये दीवाना हो गया मेरा बंसी बजाना ये दीवाना हो गया मेरी सूरत मोहन ये दीवाना हो गया सारी सूरत मोहन दीवाना हो गया हमसे जब तोड़ जहान भगवान माहुरा करता जन जन का कल्याण भगवान माहुरा करता जन जन का कल्याण भगवान माहुरा सब बेदुआ है श्रीमद भागवत महापुरा सर्वे लोका है जैसा श्रीमद भागवत महापुरा कृष्ण गणनाला सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित एक राजा हुए जिनका नाम था बाणासुर भगवान भोलेनाथ की आराधना की भगवान का तप किया जप किया और जप के प्रभाव से भोलेनाथ प्रसन्न हुए कहा बाणासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए बाणासुर ने आज भगवान से भुजाओं को मांगा 1000 भुजाएं प्रदान किए हैं अद्भुत शक्ति भोलेनाथ ने प्रदान की किसे राजा बाणासुर को अभिमान है अपनी भुजाओं पर अपनी शक्ति पर और आज भोलेनाथ से प्रार्थना की भोलेनाथ हे त्रिपुरारी हे भंडारी मैं आपका भक्त हूँ मुझे एक वचन और चाहिए भगवान ने कहा मांगिए बाणासुर तुम्हें क्या चाहिए बाणासुर ने कहा प्रभु आप मुझे वचन दीजिए यदि कोई मुझसे युद्ध लड़ेगा तो आपको मेरी तरफ से युद्ध लड़ना पड़ेगा बोले शंकर भगवान की भगत के वश में है भगवान भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है भक्ति इसकी जान भगत के वश में है भगवान आज भगवान भोलेनाथ रीझ गए बाणासुर को वचन दे बैठे कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा और बाणासुर को अभिमान आ गया कि मेरे पास 1000 भुजाएं अद्भुत शक्ति और कहते हैं जब पद मिलता है जब धन आता है जब शक्ति आती है तो अभिमान आता है बोलो कृष्ण कन्हैया एक बात कहना गोविंद से गोविंदे देना सब कुछ जो आपकी इच्छा हो पर मेरे नाथ सब कुछ देना साबरे पर अहंकार मत देना सब कुछ देना शावरे पर अहंकार मत देना क्यों जब भक्ति में अभिमान आता है तो भगवान दूर हो जाते हैं बाणासुर ने सोचा कि मेरे साथ भगवान भोलेनाथ युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं अद्भुत शक्ति है कौन मुझसे युद्ध लड़ सकता है पर कहते हैं भगवान यदि कोई भक्त है अभिमान आ गया तो भगवान उस अभिमान को अवश्य दूर करते हैं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की खुश हो जाए तो सामना खुश हो जाए तो सामना हम काट देता है राधा उड़ने वालों में पर ये काट देता है राधा उड़ने वालों में पर ये काट देता है खुश हो जाए तो सामना
सुनी हो जाए तो जाना अर्थात देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बड़े काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के बड़े काट देता है। कहते हैं जो धर्म पर चल रहा है समय रुक नहीं सकती रोके से, समय रुक नहीं सकती रोके से, धर्म में ज्योति बुझ नहीं सकती ज्ञान के झोंकों से, उसे क्या कोई बचाएगा जिसे भगवान बचाएगा, उसे क्या कोई बचाएगा जिसे भगवान बचाएगा। तेरी माया कर पाया तू पाए, तेरी लाते तू ही जाने, तेरी माया कर पाया तू पाए, तेरी लाते तू ही जाने। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, सुरमा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित वानासुर को जब अभिमान आया, वानासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा ने रात्रि के समय स्वप्न में समागम करते देखा किसी अनिरुद्ध जी को। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित एक दासी है जिसका नाम है चित्रलेखा, जैसा भाव प्रकट करोगे वही चित्र बनाती है। उषा ने प्रातः काल उठ करके चित्रलेखा को बुलाया और कहा, मैंने रात्रि में एक पुरुष को देखा जिसके घुंघराले बाल हैं, ऐसी ऐसी आकृति है, ऐसा शरीर है, यहाँ से ऐसे ऐसे। आज जब चित्र का भाव प्रकट किया चित्रलेखा ने, वह चित्र बनाकर प्रकट कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उषा ने देखा और पूछा चित्रलेखा ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ पता है? चित्रलेखा ने कहा ये द्वारका में मिलेंगे। क्या नाम है इनका? चित्रलेखा ने कहा ये अनिरुद्ध जी हैं। आज उषा ने कहा जाओ चित्रलेखा माया के द्वारा रात्रि के समय उठा कर ले आओ। आज चित्रलेखा गई है और रात्रि के समय माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को उठा करके ला करके उषा के कक्ष में विराजमान कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज अनिरुद्ध जी और उषा आज प्रेम के साथ जब उस कक्ष में रह रहे हैं, आज वानासुर इतना पहरा सैनिक और इतना पहरा होते हुए भी आज जब अनिरुद्ध जी उषा के कक्ष में हैं, वानासुर ने जब अपनी पुत्री के कक्ष से एक पुरुष की आवाज सुनी, बड़ा क्रोध आया वानासुर को और आज अनिरुद्ध जी को बांध लिया है। नारद जी के द्वारा भगवान कृष्ण को जब समाचार मिला, आज भगवान पधारे हैं और भगवान युद्ध करने के लिए चल दिए हैं। सेना सजा करके भगवान आज युद्ध करने के लिए पधारे हैं। कृष्ण शंकर भगवान जैसे युद्ध की जय घोष हुई है, वानासुर की तरफ से आज जब युद्ध प्रारंभ होने लगा, भगवान कृष्ण खड़े हैं युद्ध के मैदान में, और आज इधर पर ब्रह्म परमात्मा भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की।
भगवान स्वयं अपने इष्ट से कैसे युद्ध करें भोलेनाथ, जिनका सदैव जप करते हैं, आज कैसे भगवान से युद्ध करेंगे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित लीला मात्र का वे युद्ध हुआ। भोलेनाथ ने जब बानासुर को वचन दिया तब एक बात और कही थी क्या कि बानासुर यदि मेरे रथ को कोई खंडित कर देगा तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। शंकर भगवान की। बानासुर ने मन में सोचा कौन है त्रिलोकी में जो त्रिपुरारी भोलेनाथ का रथ खंडित कर सके। आज वह समय आया, आज परब्रह्म परमात्मा कृष्ण खड़े हैं और एक तरफ भगवान भोलेनाथ खड़े हैं। युद्ध प्रारंभ होने लगा। लड़के हैं दो योद्धा आज मैदान में, होता है संग्राम आज मैदान में। लड़ते हैं दो योद्धा आज मैदान में, होता है संग्राम आज मैदान में। आज जब युद्ध प्रारंभ हुआ भगवान ने आज भोलेनाथ ने छोटे प्रारंभ किए। भगवान ने क्षणिक मात्र माया से समाप्त कर दिया। गुरु कृष्ण का नया लगा। बोले बाबा मणि मन कहती है प्रभु सो तुम जानो अंतर्यामी, पूरे श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम, श्याम श्री श्याम श्री श्याम जय जय श्याम। तेरी माया का पाया कोई पाए लीला तेरी पूरी जाने, और तेरी माया का पाया कोई पाए लीला तेरी कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण से जब मनी मन भोलेनाथ ने प्रार्थना की त्रिपुरारी है बोले भंडारी। कृष्ण ने आज जब भोलेनाथ की तरफ देखते हैं क्या करूं प्रभु मैं, आप समझ खड़े हो। भोले बाबा कहते हैं हे कृष्ण, हे परब्रह्म परमात्मा त्रिलोकी के नाथ, समस्त जीवों पर कृपा करने वाले प्रभु, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो मूल मनोरथ स्वामी। मैं मजबूर हूँ, युद्ध में लड़ता नहीं। आपसे प्रभु मैं युद्ध लड़ूं पर मैं भक्त के वचनबद्ध हूँ। भक्त ने मुझे, मैंने अपने दास भक्त को वचन दिया है। और भगवान कहते हैं प्राण प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मन चले गल जाए भक्त जमान चलते देखा, भक्त जमान नकलते देखा, भक्त जमान नकलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के तल पर सागर शक्ति उमड़ते देखा, सागर शक्ति उमड़ते देखा, सागर शक्ति उमड़ते देखा। यशोदा के डर से नैन अश्रु जल भरते देखा, नैन अश्रु जल भरते देखा, नैन अश्रु जल भरते देखा। गोविंद मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरि लाल मेरो है, श्री राधे बिहारी लाल मेरो है। हो आदत 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 है जिसको परी जिसकी आदत है, हमको तो जीने है
हम है प्यारी श्यामा जो हमारी है, हम है प्यारी श्यामा जो हमारी है। हरिदासन की प्यासी हम और कृष्ण राधा प्यारी है, हरिदासन के दास है हम और कृष्ण राधा प्यारी है। हम है प्यारी राधा जो हमारी है, हम है प्यारी राधा जो हमारी है। कृष्ण कन्हैया सदैव अभिमान करना तो इस चीज का सदैव करना, कभी बल का मत करना, कभी धन का मत करना, कभी रूप का मत करना। अभिमान करना तो एक चीज का सदैव करना, हम किसी के हैं और कोई हमारा है। बाल न बांटा होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। बड़ा विश्वास रखना कि हम किसी के हैं, हमारे गले में कोई पटका पड़ा है और वह किसका है? वह श्री जी का है, राधा जी का है। कौन है श्री राधा? इस सारण शेष की कौन कहे, गुण गावत चारों वेद की वाणी। चंद्र से भानु से जाके जाकर द्वार रखावती शंभु भवानी। शक्ति की शक्ति की शक्ति की शक्ति है, दानी की दानी की दानी महारानी। काहे नाराज करे तीनों लोकन में, भैया जाती है श्री राधा महारानी। क्यों राज नहीं करे वे जीव जिस पर श्री जी की कृपा हो। और ये नाम नहीं, जहाँ ये राधा नाम उच्चारण होता है वहाँ स्वयं राधा रानी प्रकट होती हैं। तो राधा रानी सरकार जो दृष्टि को भी आश्रय लेने वाली है। कौन है राधा? भगवान कृष्ण कहते हैं श्री जी, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे जी को दासी। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ब्रजवान की लाडली मेरी ओर निहार। राधा महिमा क्या है राधा नाम की? राम कहने पर राधा रानी रुतबा देती हैं, एक पहचान देती हैं। और धा कहने पर राधा रानी धन देती हैं। जो भक्त राधे राधे गाते हैं उनके भंडार भर देती हैं। वह श्री जी राधा रानी। तो राधा रानी सरकार राधा तुम सुमिरन करो और धाका धरो तुम ध्यान। रा और धा के मध्य में श्री कृष्ण
राधा कहते हैं इस नाम के महिमा सार शेष महेश इस नाम का छोड़ नहीं पा पाते। हम और आप क्या जानेंगे। जानत सोई जाए देव जनाई मनंद्र वंद वंद देत लोक शोक हारिणी प्रसन्न वद पंकजे निकुंज भूविलासिनी विजेंद्र भानुनंदिनी विजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्ये मम कृपा कटाक्ष भाजिनम। मनिंद्र दत्त जिनके चरणार बिंद के नाखून मात्र का ध्यान करने से अपार सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। वे श्री जी राधा रानी यदि कोई भक्त श्री जी का ध्यान करे, श्री जी पर आश्रित हो, विश्वास करे तो कहते हैं काहे ना राज करे तीनों लोकन में। एक लोक दो लोक नहीं, तीनों लोकों में उस मनुष्य की पूजा होती है। किसकी? काहे ना राज करे तीनों लोकन में, जाती है श्री राधा महारानी। दोनों भुजा उठाकर कह दीजिए हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। मुझे बरसाने वाली के, मुझे बरसाने वाली के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम चलते राधा रानी के। हम चलते राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम आज भी राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं सदा रहे राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं सदा रहे राधा रानी के। हम गली गली में कहते हैं, हम गली गली में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं, हम नगर नगर में कहते हैं। हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नगर नगर में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। और जब श्री जी के हो गए फिर मैं होगा न हो क्यों। राधा रानी हमारी शरणा करे हमें आगे। राधा रानी हमारी शरणा करे हमें करे हमें काहे की करे हमें काहे की। राधा रानी हमारी शरणा करे हमें काहे की। हम हैं प्यारी श्यामा जी के, श्यामा जी हमारी है। हम हैं प्यारी श्यामा जी के, श्यामा जी हमारी है। हरिदासन के साथी हम और इश्क की राधा प्यारी है। हरिदासन के साथ हम और कृष्ण से राधा प्यारी है। हम हैं प्यारी राधा जी के, राधा जी हमारी है। हम हैं प्यारी श्यामा जी के, श्यामा जी हमारी है। हम हैं प्यारी राधा जी के, राधा जी हमारी है। तो राधा रानी सरकार की जय। चले अभिमान करना और उस पद पर रखना क्यों। कहते हैं जो शारद शेष महेश को आश्रय देती हैं, समस्त ब्रह्मांड में देवी देवता जिनके चरणों में ध्यान करके अपार सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। काहे ना राज करे तीनों लोकन में, वे क्यों राज नहीं करे जिस पर श्री जी की कृपा हो। राधा रानी सरकार जय हो। कहते हैं
आज भोले बाबा कहते हैं मने मन प्रभु हे कृष्ण हे जगतपति जगन्नाथ सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु आप सब कुछ जानते हो, मैं शुद्ध से ब्राह्मण कैसे लूंगा? मैं भगत के वचन बद्ध हूं, मैंने वचन दिया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्ति का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं प्रभु मेरा मान टलता हो टल जाए, पर प्रभु मैं अपने भक्त के लिए युद्ध के मैदान में तब तक लड़ूंगा जब तक आप मुझ पर प्रहार करोगे। भक्त की रक्षा का दायित्व है मुझे, मैंने वचन दिया है अपने भक्त मानसुर को, पर प्रभु आप जानते हो मैं युद्ध से कैसे विराम करूंगा। भगवान ने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए हैं, ध्यान किया, क्या वचन दिया है? भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, पर यदि मेरे रथ को किसी ने खंडित कर दिया तो युद्ध नहीं लड़ूंगा। बोले शंकर भगवान की। आज परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ने वानासुर के रथ को खंडित कर दिया, और आज वानासुर की तरफ से कौन युद्ध लड़ रहा है? भोलेनाथ। किसके रथ को खंडित किया? वानासुर के युद्ध। वानासुर अभी युद्ध के मैदान में नहीं आए, अभी भोलेनाथ हैं, और भोलेनाथ ने वचन दिया है। आज भोलेनाथ ने उस रथ को खंडित किया और भोलेनाथ युद्ध से ग्राम ले गए। शंकर भगवान की। वानासुर युद्ध के मैदान में आया, 1000 भुजाओं पर आज बाणों की वर्षा करता हुआ भगवान कृष्ण पर जब प्रहार करने लगा। भगवान परब्रह्म परमात्मा ने जब माया वानासुर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, भगवान ने क्षण भर में उस शक्ति को समाप्त कर दिया। कृष्ण कन्हैया आज भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से वानासुर की समस्त भुजाओं को काट डाला, 4 भुजाएं शेष बचे। वानासुर ने भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को पहचान गया और वानासुर आकर के भगवान से विनती करता है, प्रभु क्षमा करो मेरे देश की कमाई, अबे लगे साले अपना। क्षमा करो मेरे देश की कमाई, क्षमा करो मेरे देश की कमाई, अब लगे शादी अपना। मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। सीमा के बिहारी लाल मेरो है, सीमा के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। वानासुर ने भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण से क्षमा प्रार्थना मांगी है। आज भगवान परब्रह्म परमात्मा ने आज वानासुर को क्षमा किया और वानासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ किया। कृष्ण कन्हैया लाल की।
सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सबवे लोका है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबवे लोका है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, एक बार परब्रह्म परमात्मा भगवान अपने पुत्र पौत्रों के साथ जब वन में गए, बालक खेलते खेलते अचानक वे गए आज जब कुएं में गिर गई। बच्चों ने जाकर के जब कुएं में देखा तो एक विशाल गिरगिट दिखाई दिया। बच्चों ने आकर के जब भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण को बताया, आज भगवान ने आज जाकर के जब देखा और उस गिरगिट को जैसे ही स्पर्श किया, वे गिरगिट सुंदर से रूप में परिवर्तित हो गया। गुरु कृष्ण कन्हैयालाल की। भगवान ने पूछा कि आप कौन हो? हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु मैं राजा नृग हूँ, मैं एक राजा था। भगवान ने कहा कि गिरगिट योनि कैसे प्राप्त हुई? आप गिरगिट क्यों बने? आज राजा नरक कहने लगे, प्रभु जितनी पृथ्वी पर धूल के कण हैं, मैंने उतनी गौ का दान दिया। किसे? ब्राह्मणों को। गलती यह हुई प्रभु की एक गाय मेरी गाय में आकर के मिल गई, जिसके कारण मैंने दोबारा से उस गाय का दान कर दिया। और प्रभु जब मुझसे पूछा गया कि मैं पहले पुण्य भोगूंगा या पाप, तब मैंने मन में विचार किया मैंने बहुत पुण्य किया है, फिर भी जाने अनजाने में कोई मुझसे पाप हो गया हो तो मैं पहले पाप भोगना चाहता हूँ। और प्रभु पाप मुझे इतना बड़ा पाप लगा कि आज मुझे गिरगिट योनि प्राप्त हुई। भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों से कहते हैं कि मैं तुम्हें हलाल विष कोई जहर दे, मैं उस जहर से तुम्हें बचा लूंगा। उसकी तो दवा बनी है पौत्रों, परंतु यदि कभी ब्राह्मण कुल का अपमान किया, यदि कभी किसी ब्राह्मण को सताया, कभी किसी ब्राह्मण के धन को चोरी किया, तो उसकी कोई दवा नहीं है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। भगवान कहते हैं देवता प्रसाद धरणी धरो, भगवान कहते हैं जो काहू के मरे न मारे, जो किसी से नहीं मरता, जो भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं मर सकता, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से नहीं मरता, इंद्र के वज्र से नहीं मरता। कहते हैं वे यदि ब्राह्मण कुल का अपमान मात्र कर दे तो समस्त कुल का विनाश हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैयालाल की। भगवान कहते हैं पुत्रों, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं पृथ्वी को धारण करता हूँ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं अजताज तो मुझे कोई नहीं जीत सकता, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा एक नाम राम पड़ा है।
भगवान कहते हैं गलती से भी कभी ब्राह्मण के धन की चोरी मत करना, कभी किसी ब्राह्मण को मत सताना। क्यों? भगवान कहते हैं पुत्रों, कुल का विनाश हो जाएगा। कोई दवा नहीं है, हर चीज की दवा बनी है, पर यदि ब्राह्मण को सताया उसकी दवा नहीं बनी। तो कृष्ण कन्हैया वेदों में पुराणों में दो मुख बताए गए हैं भगवान की। कौन कौन से? कहा पहला अग्नि, कल जब यज्ञ होगा भगवान का मुख है यज्ञ, भगवान प्रकट होते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हुई में जाना। कल भगवान यहाँ प्रकट होंगे। भागवत जी में लिखा है अष्टम दिवस प्रकट होते भगवान। और आप में से ही कोई ऐसा एक भक्त होगा जिसे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, आभास होगा। और ये हम नहीं कहते, ये हमारा भाव कहता है, भागवत जी कहते हैं। क्यों? भाव के भूखे हैं भगवान, जहाँ भगत मेरो पग तरे वहाँ तरू मैं हाँ। पीछे पीछे मैं चलो कभी न छोड़ूं साथ। भागवत जी में दशम स्कंध में भगवान की प्राकट उत्सव की कथा है। और वह दशम स्कंद का पाठ कल यज्ञ में जब आहुति दी जाएगी तब भगवान स्वयं प्रकट होंगे और आपसे कहा जाएगा, अब आप महसूस करिए। फोन में आपसे कहा जाएगा फोटो खींचिए, आप स्वयं के फोन से खींचना और खुद का भाव प्रकट होगा। हम नहीं कहेंगे आपने देखा है, आप बताइए हमें दिखता है नहीं दिखता, वे जाने। कहते हैं पर आप में से कोई भी हो सकता है, वह पीछे बैठने वाला भी हो सकता है, आगे वाला भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक पर कौन? निर्मल मन जाने सोई बाबा, मोहि कपटे चल क्षेत्र ना। भगवान कल प्रकट होंगे पर एक को दिखाई देगी, कोई भी होगा। अब कौन होगा? लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। मैं किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। करे विश्वास करे एक दिन लौट आएंगे, अधर शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, अधर शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मैं हार जाऊंगे कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगे कभी हो नहीं सकता। अगर तुम्हें सो नहीं सकता, बेटा अगर तुम्हें सो नहीं सकता। बेटे की हार में स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार में स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा
सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे उत्तम और महान श्रीमद् भागवत महापुराण। जनता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। जनता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। जो भी टूटा है इसका श्रीमद् भागवत महापुराण। सब में चौथा है ये गान श्रीमद् भागवत महापुराण। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, एक बार दाऊ भैया ने लाला कन्हैया से कहा, कृष्ण लाला तो कुछ ब्रज की याद ना आवे। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ भैया मुझको ब्रज की याद तो बहुत आवे, पर क्या करूं मैं इतना व्यस्त हूं भैया, तुम देख रहे हो। आज दाऊ भैया कहते हैं लाला कृष्ण भैया मेरे तो मन करे मैं तो ब्रज जाऊंगा, पर आज भगवान दाऊ भैया आज वृंदावन चल दिए हैं। जब ब्रज में आए आज दाऊ जी का स्वागत हुआ, और दाऊ जी ने जब यमुना मैया को स्नान करने के लिए बुलाया, पर यमुना मैया नहीं आई। जब यमुना मैया नहीं आई, आज दाऊ भैया ने अपनी हंस से आज यमुना जी को 3 जगह से टेढ़ा कर दिया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित उधर भगवान के विरोधी राजाओं को पता चला कि भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्ण मन में सोचते हैं कि वे कन्हैया वे कृष्ण अकेला है, बलराम जी नहीं है। और आज पौंड्रक नाम के राजा ने अपने मित्र काशीराज के बेगावे में आकर के एक पत्र लिखा, और उस पत्र में लिखा है कि वे जो द्वारका में विराजमान हैं वे नकली कृष्ण हैं, असली कृष्ण तो मैं हूँ। माया के द्वारा सुदर्शन चक्र विराजमान कर लिया। आज जब राजा पौंड्रक के दूत ने आकर के आज जब पत्रिका दी है, उद्धव जी ने आज जब पत्र लिया और जब पत्र पढ़ने लगे, भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव ये बाती कहां से आई, लेकिन क्या लिखा है इस पत्र में। उद्धव जी ने जैसे ही पढ़ा कहते हैं प्रभु मेरे नाथ हे द्वारकानाथ भगवान कृष्ण ने इस पत्र में लिखा है कि अब आप वृंदावन चले जाओ। क्यों? आप तो नकली कृष्ण हो, असली कृष्ण तो वे पौंड्रक है। और उसने लिखा है प्रभु यदि आप असली कृष्ण हो तो मुझसे आकर के युद्ध करो। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। युद्ध की ललकार लिखी है प्रभु इसमें। आज भगवान कृष्ण चल रहे हैं, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक और काशीराज का उद्धार किया। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित काशीराज के पुत्र सुदीक्षण जिसने अविचार प्रयोग करके आग बरसाने वाली कृत्या को प्रकट किया, और वे कृत्या आग बरसाने लगी। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल। हाथी में चढ़े रहे जिनके, और शेष की सैया विराज रहे। भक्ति का मान शरारत तेरी जी, भक्ति का भाव निहार रहे हैं। ध्यान करें जो सदा इनका, उनकी मनसा को सवार रहे हैं। हे सालिग्रामों विष्णु चतुर्भुजे, आपको दास पुकार रहे हैं। आज जब भगवान परमात्मा कृष्ण ने देखा जब वे कृत्या आग बरसाने लगे, भगवान ने अपनी सुदर्शन चक्र से कृत्या के मुख को काट डाला। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल।
समस्त काशी नगरी जल करके भस्म हो गई। काशी नगरी को पुनः दोबारा स्थापित किया किसने? भोले बाबा ने, और अपने त्रिशूल पर स्थापित किया। आज भी प्रलय के समय भी काशी नगरी लुप्त नहीं होती। बोले शंकर भगवान की। ताली बजाते मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे पापा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। मेरा भी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा भी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। मेरा भी है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा काम कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाकी से मुल्तान 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 कैसे पाऊं। तेरी प्रेरणा से, तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा बाप की कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ पुराना, मरे दम तक छोड़ेगा तेरा साथ पुराना। मरेंगे दम
जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। चलता जन जन का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण। सबके होता है गीता श्रीमद् भागवत महापुराण। सबके होता है गीता श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, एक बार नारद जी ने मन में सोचा कि भगवान कैसे रहते होंगे 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान कैसे रहते होंगे। आज मन में सोचा और देख